Hello everyone, welcome to everyone in my channel Sri Life. How are you all? I hope all of you are doing well. एंड ये मैं ब्लॉग की स्टार्टिंग लाइक मॉर्निंग से कर रही हूँ। मॉर्निंग में से मैं कुछ ब्रेकफास्ट करा रही थी, आलू के पराठे। अब ये खा नहीं रहा था। आपके साथ भी ऐसा होता है क्या कि ये बच्चे बहुत ज़्यादा ड्रामा करते हैं? इसको मैं खिलाती हूँ, सब निकाल रहा है, तो वही मैं इसे डांट रही हूँ, बेटा मत करो ऐसे, है ना। और लाइक मील्स के टाइम इसको फ़ोन चाहिए होता है, कार्टून चाहिए होता है। और उसके बाद इसको ब्रेकफास्ट कराने के बाद मैं आ गई हूँ किचन में अपनी चाय और व्रत का मूंगफली और मखाने ये करने। ये थोड़ा छोटा मोटा नाश्ता मेरा भी हो जाएगा, इसका भी हो गया है, ठीक है। और इसको मैंने नहला धुला सब दिया था, इस वजह से मुझे इस बहुत ज़्यादा लाइक टाइम हो जाता है, 11:30 हो जाता है ना। उसके बाद ये सारी एक्टिविटीज़ करने के बाद मैं अपनी पढ़ाई का फर्स्ट लॉट स्टार्ट करूँगी। जनरली मैं स्टार्ट कर देती हूँ 10 बजे या 11:30 बजे तक, बट कभी कभी लेट हो जाता है। कोई नहीं, जब टाइम मिलता है तब नेसेसरी काम मैं कर लेती हूँ, लाइक खुद का ब्रेकफास्ट करना, इसका ब्रेकफास्ट करना, इसको नहलाना धुलाना। उसके बाद एक स्लॉट में पढ़ाई कर लेती हूँ, ठीक है। हाँ, 12:30 बज गया है, अब मैं पढ़ाई का अपना फर्स्ट स्लॉट स्टार्ट करूँगी, ठीक है। ये बिल्कुल चार्ज नहीं है, आपने देखा है, इसलिए मैं टाइमर नहीं लगाऊंगी, इसे चार्ज पे लगा दूँगी। जस्ट टाइम दिखाने के लिए मैं ये वॉच लाई थी, ठीक है ना। मैं अभी लूसेंट पढ़ने बैठी थी, लूसेंट से हिस्ट्री। तो ये बार बार बोल रहा था, अब लर्निंग वाले सब्जेक्ट में कंसंट्रेशन चाहिए होता है, तो ये बोल रहा था, तो मैंने सोचा इसको थोड़ी देर पढ़ा, उसके बाद नहीं पढ़ पाई। फिर मैंने वो मैथ्स उठा ली, मैथ्स को प्रैक्टिस किया था, सर्ट्स एंड इंडेसेस, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। वही मैंने आपको चैनल नहीं बताया था, RWA रोज़गार विद अंकित सर का चैनल है, उसी में उन्होंने 5 वीडियो मैथ्स की कराई हैं। जो पीईटी का एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, ठीक है। आज मैं आपसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन करने वाली हूँ। आप सभी को पता है लाइक कि बीपीएससी का रिज़ल्ट आया, केवीएस का रिज़ल्ट आया है, और कुछ लोगों का सीटेट का पहले आया था। बीपीएससी का एग्ज़ाम मैंने नहीं दिया था, मैं यूपी से बिलोंग करती हूँ। केवीएस का रिज़ल्ट मैंने आपके साथ पिछली वीडियो में शेयर किया है, आप देख लीजिएगा, ठीक है ना। अगर हमें लाइक बार बार असफलता मिलती है तो क्या करना चाहिए? देखिए, हम लोगों को, मैंने पहले भी एक वीडियो में बोला था, अब ये मैथ्स की मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैंने कितने ये क्वेश्चंस कराए थे वही RWA चैनल से। देखिए, हमें पढ़ाई के लिए समझदार बहुत ज़्यादा बनने की ज़रूरत नहीं है, पढ़ाई के लिए पागल बनना पड़ता है। ये बात बिल्कुल सही है ना। समझदारी से 2:30 बज गया है, मैंने 2:30 बजे तक पढ़ाई की, उसके बाद फिर मैं किचन में आ गई। समझदारी से लाइक बहुत ज़्यादा समझदारी से हासिल नहीं होता है, हमें ज्ञान कलेक्ट करना है। लाइक हमें लगे कि जीरो लेवल से स्टार्ट करना है। कोई भी चीज़ है, कोई बता रहा है, हमसे ज़्यादा नॉलेजेबल है ना, तो उसकी बात सुननी है, उस हिसाब से अपनी स्ट्रेटजी बनाना है, प्रिपेयर करना है ना। बहुत ज़्यादा ज्ञानी बन के नहीं अचीव करना। बहुत ज़्यादा ज्ञानी होते तो क्यों ही ना, एक ही बार में ना क्लियर हो जाता, है ना। तो इस हिसाब से चीज़ों को लेके आगे बढ़ना है। जैसे आप पढ़ाई के टाइम आपको क्या करना है, स्ट्रगलिंग फेज में आपको स्वार्थी बनना है ना। जीरो लेवल का जो स्टूडेंट होता है ना, वो भी सरकारी नौकरी पा लेता है। क्यों? अगर वो ज़िद्दी बन जाए, वो पागल बन जाए पढ़ाई के पीछे, है ना। दूसरे कुछ बता रहे हैं, कहीं से उसे कुछ मिल रहा है, तो वो ज़्यादा समझदार ना बन के उस चीज़ों को सुने, है ना, अपना ज्ञान ना दें। क्योंकि अब अपना ज्ञान देने का क्या ही मतलब है, अपना ज्ञान होता तो एक ही बार में ना निकल जाता, है ना चीज़ें। अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपके घर में बहुत ज़्यादा गेस्ट आते हैं, है ना। अब तो उस टाइम भी आपको ये करना है कि स्वार्थी बनना है ना। ठीक है, थोड़ी देर उनके साथ बैठे, कोई बात नहीं, बट स्टिल आपको याद रखना है मेन गोल आपका क्या है ना। अभी ये शाम का टाइम हो रहा था, मैं पूजा करने आ गई थी, मैंने की तो इन्होंने भी पूजा की, है ना। अब इनको भी पूजा करनी है, उसके बाद मैं इवनिंग का डिनर वगैरह प्रिपेयर करने लगी थी। आफ्टरनून में 2 से 3 घंटे की पढ़ाई कर ली, फिर उसके बाद मैंने ईयरबड लगा के 2 घंटे की पढ़ाई कर ली, फिर नाइट को 1 घंटे की पढ़ाई कर ली। इतना जितना मेरे से पॉसिबल हो पाता उतना मैं कोशिश करती हूँ कि मैं चीज़ों को लेके आगे बढ़ूँ, ठीक है। अब लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक ही एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल यूपी सुपर टेट की बात कर लेते हैं, ठीक है। वैकेंसी कभी ना कभी तो आएगी,
तब तक आए, जब तक आए तब तक सिर्फ अभी आप मॉक लगाओ तो आपके 110 प्लस आए, 115 इस टाइप से आए, है ना। तो वैकेंसी आनी तो है ना, और नौकरी भी करनी ही है। तो क्यों ना प्रैक्टिस अभी से की जाए, क्यों ना पढ़ाई अभी से की जाए। और एक और बात, जैसे आप टीचिंग एस्पिरेंट हो ना, तो हम लोग को पता नहीं रहता वैकेंसी कब आनी है कब नहीं आनी। तो हम लोगों को कुछ और साइड बाय साइड लेके चलना। अब मैं कुछ और भी अपना दिमाग लगाऊंगी कि भाई और एक जो लाइक हर ईयर वैकेंसी आती है उस पर भी अब थोड़ा सा शिफ्ट और होने की कोशिश करूँगी। और टीचिंग के साथ नॉन टीचिंग, अभी तक तो टीचिंग के सारे बैठे थे, बट टीचिंग में वैकेंसी नहीं आ रही है। बताओ क्या ही मतलब है, हमारे यूपी में नहीं आई, केवी में आई तो इतनी कट ऑफ चली गई कि अनएक्सपेक्टेड 110 प्लस वालों का बोला था बट नहीं हुआ, है ना। तो ये सारी चीज़ें तो साइड बाय साइड एक एग्ज़ाम को ले लीजिए, जैसे एसएससी ले लीजिए या बैंकिंग के ले लीजिए या कोई भी ले लीजिए। अगर आप मेरी तरह टीचिंग एस्पिरेंट हैं और यूपी से बिलोंग करते हैं, यूपी की ही वेट कर रहे हैं। अभी चंडीगढ़ जेबीटी निकला था, लेकिन बस वही ये भरा मैंने नहीं, क्योंकि यहीं पे सब हैं, यूपी में ही है, तो फिर यहाँ से कहाँ ही जाना होगा, इस वजह से। तो आप भरिए, DSSS की नेक्स्ट ईयर वैकेंसी आएगी तो उसकी प्रिपरेशन करिए, ठीक है। साइड बाय साइड कुछ और ले लीजिए, जैसे एसएससी है, बैंकिंग है ना, ये पेट का आर ओ कुछ और भी एग्ज़ाम को लेके चलिए, क्योंकि लगभग सब में कोर्स वही आना है। तो क्यों ना हम कुछ और एग्ज़ाम को भी साथ में लेके तैयारी करते रहें, है ना। अभी मैंने ये ईयरबड लगाया है, शाम का काम कर रही हूँ। मुझे लाइक इवनिंग में बहुत ज़्यादा किचन में टाइम डिवोट हो जाता है, लाइक 6 साढ़े 6 से पूरा 10 बज जाता है, 11 12 ऐसे 11 12 बज जाता है। तो बहुत ज़्यादा टाइम होता है। और जब हस्बैंड आ जाते हैं 7 8 8 9 बजे तक, जब भी, या कभी जल्दी भी आ गए 8 बजे तक, है ना, तब मैं उनका फ़ोन से वाईफाई कनेक्ट करवा के अपना ईयरबड लगा के सुन लेती हूँ। करंट अफेयर्स के पोर्शन है या जो भी है। कल से यानी कि 21 तारीख से 26 तारीख तक रोज़गार विदंग के चैनल पे वो गागर में सागर सीरीज़ कराएंगे, आप उसे कर सकते हैं। पेट का एग्ज़ाम देना आपके लिए बेनिफिशियल होगा, ठीक है। और इकनॉमी के लिए मैंने बताया ही था, करंट अफेयर के लिए भी बताया है, हर वीडियो में आप उसे फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। नाउ अब यही है कि जैसी भी आपकी परिस्थिति है ना, उसको परिस्थितियों को मत दोष दीजिए, है ना। मतलब आप स्वार्थी बनिए, आपको ज़िद्दी बनना पड़ेगा अगर कुछ करना है, ठीक है। और लाइक फॉर एग्जांपल केवीएस का 135 गया, ठीक है, यूआर की, तो किसी न किसी ने तो पढ़ा ही होगा ना, 135 तभी गया। मैं तो यही सोचती हूँ, अपने आप को ही कहती हूँ मैं, ठीक है। तो उसने कैसे पढ़ा, उसकी क्या स्ट्रेटजी है, क्या पैटर्न है, कहाँ कमियाँ हैं, उन सब कमियों को जब तक दूर नहीं करेंगे ना, तब तक पॉसिबल नहीं है। अभी हैं, मेरे अंदर भी बहुत कमियाँ हैं, लाइक मैं आपकी तरह ही एक एस्पिरेंट हूँ, जैसे आप हो वैसे मैं हूँ, है ना, कोई डिफरेंस नहीं है हमें, ठीक है। ये बस चैनल उसी के लिए, लाइक हाउसवाइफ्स के लिए, मदर के लिए, गर्ल्स के लिए, या जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, वर्किंग है, तो कैसे, मतलब कैसे कैसे टाइम निकाल सकते हैं, बस उसी के लिए कि जस्ट आपको भी मोटिवेशन मिले, मेरे लिए भी मोटिवेशन रहे, मैं कुछ आपसे सीखूं, आप कुछ मुझसे सीखो, ऐसे कनेक्टिविटी से हम पढ़ाई कर सकें, है ना, ऐसी चीज़ों को लेकर आगे बढ़ सकें, है ना। बस इसी को डेडिकेटेड है मेरा चैनल। और जितने भी मेरे न्यू व्यूवर्स हैं और जितने भी ओल्ड हैं, ठीक है, प्लीज़ वीडियो देखने के बाद वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दिया करिए। आपके लाइक से, लाइक आपको 1 सेकेंड ही लगना है, बस इससे ज़्यादा नहीं लगना है। मुझे मोटिवेशन मिलता है, मेरी वीडियो और आगे लोगों तक इस समय नहीं पहुंच पा रही। 422 वीडियो मैंने पोस्ट कर दी है, स्टिल मेरी वायरल नहीं हो पा रही। तो थोड़ा सा प्लीज़ आप लोग भी सपोर्ट करिए, ठीक है। अगर मैं लाइक आपकी कोई भी रिक्वेस्ट होती है मैं तुरंत रिप्लाई भी करती हूँ, और अगर लगता है कि रिप्लाई में नहीं बता सकते तो मैं डेडिकेटेड वीडियो भी बना देती हूँ। तो आप भी प्लीज़ इस चीज़ को समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। अभी मैंने काम किचन का कंप्लीट किया था ऑलमोस्ट, उसके बाद करंट अफेयर्स सुने थे मैंने कल 2-3 घंटे, और उसके बाद मैं जब सब क्लीन कर लेती हूँ, अभी फास्टिंग चल रही है, और बर्तन वगैरह, उसके बाद गैस वैस साफ़ करके देन मैं अपना रात को खाने बैठती हूँ। फिर ऐसा करते करते मुझे बज जाते हैं रात के 11:30। अब 11:30 बज जाते हैं, उसके बाद मैं अपनी पढ़ाई फिर से स्टार्ट करती हूँ। मैथ्स के क्वेश्चन ही लगाना स्टार्ट करती हूँ स्टॉप वॉच में, ठीक है। थोड़ी सी पढ़ाई, थोड़ी सी क्या, मैं जो करती हूँ वो आपको आगे शो करूँगी, ठीक है। देखिए, हम कोई भाई अंबानी अडानी तो है नहीं, कि उनके बच्चे औलाद तो है नहीं कि भाई
कोई ऑप्शन है, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है भाई पढ़ने के अलावा, इसलिए पढ़ना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है ना। तो अभी 1 घंटा हो गया मेरे को पढ़ते पढ़ते, ठीक है। और मैंने जो पढ़ा है वो मैं आपको अभी शो करूँगी, ठीक है। और बस यही कुछ बातें थी कि जो मुझे आपके साथ शेयर करनी थी कि आप और दिसंबर का भी शायद आ गया होगा तो मैं शेयर करूँगी, सीटेट दिसंबर जो पूछ रहे थे। आप अपना अच्छे से प्रिपरेशन करिए। सो इट वॉज इन दिस वीडियो, मीट यू।